अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलें जी, अब हम स्टार्ट करेंगे जबान के लेटर्स। ठीक है, इस जबान से कौन कौन से हरूफ आपके अदा होते हैं। अच्छा जी, उसके लिए पहले हमें जबान को समझना पड़ेगा। जैसे हमने पहले हल को समझा था कि हल के कितने पोर्शंस होते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि कौन से पोर्शन से कौन सा लेटर निकलता है। अब हम आ जाते हैं जी अपनी जबान पे। तो सबसे पहले आपको पता है फम में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, मैंने बताए थे। आपकी लिसान, हनक, शफतान और अस्नान। ठीक है, जबान, तालू, दोनों होंठ और दांत। अच्छा, उसके बाद अब आप देखें जबान के चार अहम हिस्से जो इस बुक में बताए गए हैं स्पेशली। सबसे पहले तो ये बिल्कुल लास्ट पार्ट जो है आपकी जबान का, उसे हम कहेंगे अक्सा लिसान। ठीक है, बिल्कुल ये पार्ट आ जाता है। फिर ये बिल्कुल सेंटर में आए तो वसतुल लिसान। उसके बाद ये जो इसकी करवट होती है, ये जो इसकी साइड है, दिस इज कॉल्ड हाफतुल लिसान। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, हाफतुल लिसान। अब आगे इसको फर्दर आप टू क्वेश्चंस में अभी यहीं पे अपनी अपनी बुक पे या अगर आप लोगों ने कोई नोट्स खोले हुए हैं तो उस पे भी आप यहीं पे अभी इसको काट लें दो हिस्सों में। और काट के तो आप इसके बना लें जनाब हिस्से यहाँ से। ठीक है, ये पूरा आपका क्या है, हाफा है। अब यहाँ तक आपका ये जो ऑलमोस्ट है ना, यू कैन से यहाँ तक, सॉरी, यहाँ तक आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, आपका अदना हाफा, यानी ये आपकी हाफा की अगली साइड है। ठीक है, और ये जो है ना आपका, ये जो हाफा ऊपर वाला, ये आपको इसको कहते हैं अक्सा हाफा। हाफा किसे कहते हैं, किनारों को, जबान के किनारे। और उसके बाद आप आ जाएंगे ये ज़हरुल लिसान। सुनने में तो लगता है जबान की पुश यानी जबान की नीचे वाली साइड होगी, क्योंकि बैक साइड हम कह रहे हैं। लेकिन ये जबान आपकी जैसे सीधी है, तो ये जो ऊपर वाले ये वाली जो जगह होती है, इसको हम कहते हैं जबान की पुश। यानी आपने जबान को रोल करके नहीं लगाना जिसमें भी ये यूज हो रही होगी, बल्कि ऊपर वाला पोर्शन ही आपने थोड़ा सा उठा के ऊपर लगाना होगा, जहां पे भी बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये जो सबसे अहम पार्ट है तरफुल लिसान, ये आपका यहाँ पे चौथा पार्ट है। ये ज़हरुल लिसान एडिशन है। वैसे यहाँ पे मेन पार्ट्स जो बताए गए हैं वो चार ही हैं। और वो कौन कौन से हैं, एक तो है अक्सा लिसान यानी जबान का आखिरी हिस्सा। और दूसरा क्या है आपका वसतुल लिसान यानी जबान का दरमियानी हिस्सा। तो अब आप आगे लिख लें अक्सा लिसान, यहाँ पे आप लिखें दो हरूफ। ठीक है, दो हरूफ अदा होते हैं अक्सा लिसान से। फिर आपकी जो वसतुल लिसान आ जाती है, वहां से आपके तीन हरूफ अदा होते हैं। यहाँ पे लिखें दो मखारिज, दो मखारिज और दो हरूफ अक्सा लिसान में। वसतुल लिसान में लिखें एक मखरिज, एक मखरिज और तीन हरूफ, ताकि आपको ना अभी से ही पता हो। उसके बाद आप आ जाए हाफतुल लिसान में, यहाँ पे लिखें दो मखारिज और दो हरूफ। और उसके बाद आप आ जाएं जी तरफुल लिसान में, यहाँ पे आप लिखें पांच मखारिज और 11 हरूफ। तो ये टोटल आपके 18 हरूफ हो जाते हैं। बाकी जितने भी क्वेश्चंस अभी जबान के हम डिस्कस करेंगे, वो सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंशिएट करवाएंगे कि कौन सा लेटर ता कौन से हिस्से से, सा कौन से हिस्से से, सीन कौन से हिस्से से। ठीक है, तरफुल लिसान के आगे मजीद इसको हम देख लेते हैं। तो ये जो बेसिक बातें थी वो मैंने आपको बताई। अच्छा जी, इसके बाद आप आ जाएं नेक्स्ट पिक्चर पे जरा। ये पिक्चर थोड़ा सा आपको और अच्छे से डिफाइन करेगी। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं अक्सा लिसान, यहाँ से हम कॉफ काफ लिख दिया है, बाकी अभी नहीं लिखे। अच्छा, ये भी अक्सा लिसान। उसके बाद ये वसतुल लिसान, ये हमने कह दिया है जी आपका हाफतुल लिसान। और ये अब आपका नीचे से यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो इन्होंने मेंशन यहाँ पे लगा हुआ है, ये आपका हो जाता है जी हाफतुल लिसान। ठीक है, ये अदना अदना हाफा ये। ठीक है, और इसको इसको आप लगा लें अक्सा हाफा। उसके बाद अब ये इसके नाम दिए गए हैं कुछ और।
ये तरफुल लिसान है। तरफुल लिसान को हम ज़लक़ुल लिसान भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ज़लक़ुल लिसान। क्योंकि ज़लक़ भी किसी को कहते हैं, नोक को ही कहते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये सोचें कि ये आपके पास पूरी तरफुल लिसान है, ठीक है। अब जब पूरी तरफुल लिसान होती है, उसको हम एक रोड से हम कंपेयर करें कि अगर ये एक पूरी, ये वाली जो तरफ है ना, ये वाली, ये अगर ये रोड है एक, ठीक है, किसी सड़क पे जा रहे हैं तो सड़क का एक सिरा होता है ना, बिल्कुल काइंड ऑफ दिस। तो ये जो सिरा है ना उसका, इसको हम कहेंगे रअसुल लिसान। रअस उसके सर को ही कहते हैं, अरबिक में आपको पता है, इसलिए उसको रअसुल लिसान भी कहते हैं या असलियतुल लिसान भी कहते हैं। असलियतुल लिसान भी कहते हैं, रअसुल लिसान भी कहते हैं। एक नाम यहाँ पर और ऐड करें, और हम उसको मुंतहा भी कहते हैं, जो आपकी बुक में आएगा। क्या कहते हैं? मुंतहा। ठीक है, ये आपका मुंतहा हो गया। ये तीन वर्ड्स इसके हो गए। इसके देखें, इसको तीन नामों से पुकारा जा रहा है, असलियतुल लिसान, रअसुल लिसान, मुंतहा। और ये क्या है? तरफुल लिसान और दलकुल लिसान। चले, अब ये हमने जबान को तो समझ लिया। अब हम चलते हैं अपने हरूफ की तरफ। जब ये आपके मखारिज कंप्लीट हो जाएंगे ना, तब मैं आपको एक टेबल बनवाऊंगी इंशाल्लाह ताला, ताकि आप एक ही पेज को देखें और आपको सारी चीजें समझ आ जाए, आपके माइंड में पूरा मैप आ जाए। सबसे पहले देखते हैं अक़सा लिसान। अक़सा लिसान से कौन से हरूफ अदा होते हैं जी? काफ और काफ, दो हरूफ अदा होते हैं। काफ ये जबान की जड़ और इसके मुकाबिल तालु के नर्म हिस्से से अदा होता है। अच्छा, जितने भी मखारिज आप करेंगे ना, सॉरी, सबसे अहम चीज उसमें एक ही है, और वो अहम चीज है उसकी पिक्चर। जब तक आप पिक्चर का पूरा ऑपरेट करके उसको देखेंगे नहीं ना, जैसे हम ऑपरेट करने के लिए पूरा हर हिस्सा खोल के इधर से उधर से हम देखते हैं, समझते हैं, तब तक आप वो लेटर सही तरीके से प्रोनाउंस कर ही नहीं सकते। और ये पिक्चर्स बहुत अच्छी है माशाल्लाह, पूरा आपको वाज़ह करती हैं। सबसे पहले अब आपने यहाँ से पोजीशन देखनी है कि यहाँ से आपका वाया जो है ना, कॉफ के लिए देखें थोड़ा सा कम हो गया है, ये मिजमार का, ठीक है। इससे यानी थोड़ी सी आवाज हम कह सकते हैं, तो मतलब हालांकि आवाज का रुख यहाँ से नहीं निकलेगा, आवाज हमने यहाँ से निकालनी है, आवाज हमने हल्क से नहीं निकालनी, यानी हम कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा जोर लगेगा इस पे, इस लेटर पे। याद रखिएगा ये हल्क का लेटर नहीं है, सो हल्क से आवाज आपकी नहीं निकलेगी, आवाज आपकी यहाँ से निकलेगी, मुंह के अगले हिस्से से। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो वो लग जाएगा ना ऊपर, नरम तालु के साथ अटैच हो जाएगी आपकी जबान की जड़। अब ये जबान की जड़ है, ये जो ब्लू पोर्शन किया हुआ उन्होंने, ये जो सारा ये वाला जो रेड पोर्शन है, ये आपका है जी तालु का नर्म हिस्सा, ठीक है, जिसको हमने कहा था अलहनकुर रिख्वा या फिर अलहनकुल लहमी, ये भी कहा था। अच्छा, अब इसके साथ आपने इसको प्रॉपरली लगा देना है और जबान को आपने टोटल गहरा कर देना है। ये देखें क्या कर्व आ रहा है, ये कर्व आपके अंदर आना चाहिए, फिर ही आपका कॉफ जो है ना वो हैवी साउंड देगा, क्योंकि ये मुफख्खम लेटर है कॉफ। आपको पहले से ही पता है सिफात इसकी, इसलिए फिलहाल मुफख्खम का वर्ड यूज कर रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आपकी आवाज जो है ना ट्रैप हो जाएगी, ये इतना सारा होल बना हुआ है, जबान गहरी कर दी हमने, होल बना दिया यहाँ पे आवाज का रुख। लेकिन कॉफ के लिए याद रखिएगा, जब भी आप कोई मुफख्खम लेटर पढ़ेंगे, आगे आप तफकीम और तहकीक का जब पढ़ेंगे ना चैप्टर, तो आपको समझ आएगी कि आवाज का रुख हमेशा ऐसे होता है। यानी आपने अपने माइंड में ये रेडी करना है कि मैं आवाज को ऊपर लेके जा रही हूँ। अगर हम ये रेडी नहीं करते माइंड में, तो फिर क्या होता है, हम आवाज भारी करनी होती है ना, हम होंठ भी यूज नहीं कर सकते, वो भी हमें मना किया जाता है कि हमने होंठों को गोल नहीं करना, गोल तो बहुत दूर की बात है, हल्का सा होंठ हिलने भी नहीं दिया जाता। जब हमारे कैमरास ऑन करवा के पढ़ाया जाता है, तो हल्का सा भी मूव किया जाए ना, तो सितारा बाजी मना कर देती है, बिल्कुल फौरन हमारी गलती निकल आती है कि नहीं, हल्का सा मतलब उठना भी नहीं चाहिए। तो कहाँ ये कि वो पूरा सर्कल हो जाए।
ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने भी कैमरे के साथ यही कोशिश करनी है कि हल्का सा भी हिलना नहीं चाहिए, बिल्कुल फ्लैट। मैं आपके साथ अभी एक वीडियो शेयर करूंगी उनकी शेख अयमन की, ठीक है, उनकी उनकी वीडियो देखिएगा। और वीडियो देख के भी आपने उनके लिप मूवमेंट देखनी है, असल आपने लिप मूवमेंट देखनी है, क्योंकि तिलावत तो आप सुनते ही रहते हैं। तो उनके साथ आपने वही वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है। उसके ऊपर वीडियो के ऊपर पेज नंबर भी मेंशन है कि कौन सा पेज है मुसफ़ी उस्मानी का। तो वो आप पेज खोल के तो उनके साथ जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, जरूर अच्छे तरीके से देखिएगा, लिसनिंग कीजिएगा, ताकि ये चीजें हमारी सही हो सके। अच्छा, बात हो रही थी कि आपने आवाज का रुख जो है ना वो ऊपर की तरफ करना है, आपने यहाँ से आवाज नहीं निकालनी। यहाँ से आवाज निकालेंगे तो वो गलत हो जाएगा। साउंड क्या आएगी? आ, आ, हाँ, मैं हेल्प में जा रही हूँ। पा नहीं मैंने पढ़ना, मैंने क्या पढ़ना है? पा पा, थोड़ा आगे लेके आऊंगी मैं इसको, यानी यहाँ पे लेके आऊंगी तो पा पा। अब मेरी आवाज थोड़ी आगे, मुझे फील हो रही है कि मैं यहाँ से आवाज निकाल रही हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, इसकी मद भी हैवी ही रहेगी, मुफख्खम ही रहेगी जब तक भी इसकी मद हो रही है, चाहे वो 2 काउंट्स वाली है, चाहे वो 6 काउंट्स वाली है, चाहे वो 4 काउंट्स वाली है, तो इसकी मद भी हैवी रहेगी। अच्छा, इसमें अब हम क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग मखरज है। हम क्या करते हैं, हम अपने गलतियां गलतियां लिख लें कि हम मोलर्स को नहीं खोलते, उसको दबा के रख देते हैं। वो क्या साउंड आती है? पो पो, हाँ, पो। या तो ये एक गलती हो जाती है। दूसरी गलती क्या होती है, हम जबान को अपने होंठ सीधे आगे से तो सीधे रख लेते हैं, लेकिन अंदर से जबान को ट्विस्ट कर देते हैं, तो वो भी आती है पो 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 पो। पो वाली साउंड आती है। क्यों? क्योंकि हमने अंदर से जबान को ट्विस्ट कर दिया हुआ है। अंदर से भी जबान देखें आपकी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, यहाँ से ट्विस्टिंग नहीं होनी चाहिए, ना ही आपके होंठों की ट्विस्टिंग होनी चाहिए। दो चीजें। और तीसरा मैंने क्या बताया कि आपके मोलर्स जो है वो खुले हुए होने चाहिए, और हल्क से आवाज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हल्क तो बंद है, हमने तो इसको बंद किया हुआ है, आवाज तो यहीं से निकलेगी। अच्छा, ये तो आपकी इसकी हो गई एहतियात, जिसको कह सकते हैं प्रिकॉशंस, कि आपने क्या क्या लेनी है इस लेटर को अदा करते हुए। अच्छा, उसके बाद अब आप आ जाएं जरा, जब आप कंपेयर करेंगे इसको काफ के साथ तो मजीद वाज़ेह होगा। काफ पे आ जाए। ये जबान की जड़ और इसके मुकाबिल तालु के नर्म और सख्त दोनों हिस्सों से अदा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप आ जाएं, कितनी क्लियर पिक्चर है माशाल्लाह। उसमें जबान कितनी गहरी थी, और यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी गहरी नहीं है, एक जैसा फासला आ रहा है। हम यहाँ पे हमने उसको बंद जरूर कर दिया, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से आवाज नहीं निकालनी हल्क से, हमने यहाँ से आवाज निकालनी। तो ये कहाँ टच होगा? ये आपका नर्म हिस्सा है तालु का, और ये वाला हमने कहा था कि ये सख्त हिस्सा है, अल हनकुल अज़मी, ये भी कहते हैं ना, हड्डी वाला हिस्सा। अच्छा, अब ये जो ब्लू पोर्शन है ये बता रहा है कि ये यहाँ पे जाके टच हो रहा है। एग्जैक्ट यही पोजीशन अभी फील करें। अक, यही लग रही है आपकी? अक, हाँ, इक। अगर ये नहीं लग रहा तो फिर ऑब्वियसली आपका मकसद गलत है, इसकी करेक्शन की जरूरत है। पीछे से देखें, यहाँ से फासला ज्यादा है, यानी इस लेटर में हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, क्योंकि जब हम जबान की जड़ उठाते हैं ना ऑब्वियसली, तो ये सारा उसके साथ ही क्वेश्चन जुड़ा हुआ है ना। जिस लेटर के लिए भी जबान की जड़ उठेगी, उसमें ये आपका मिजमार है ना जो, ये थोड़ा सा इधर आ जाता है, और ये फासला थोड़ा सा तंग हो जाता है, ठीक है। नोट कीजिएगा आगे वाली पिक्चर्स में भी। अब यहाँ पे क्या है, आपने यहाँ पे लगा दिया, और बहुत ही कैजुअली, इसमें आपने एक्स्ट्रा हम्स नहीं देना। जब हम हम्स देने की कोशिश करते हैं तो क्या बनाते हैं? अख, 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 अख नहीं करना। हम क्या करते हैं, पहले ही आवाज निकाल देते हैं, अख, हे की आवाज निकाल देते हैं। हाँ, हमने पहले आवाज को कट करना होता है ना, अक बंद कर देना पहले, अक बंद करके फिर आपने थोड़ी सी एयर जो रिलीज होनी है, जो नेचुरली हमने खुद रिलीज नहीं करनी होती, वो नेचुरली रिलीज हो जाती है जब हम जबान को वहां से उठाते हैं। और मतलब अगर हमारा मखरज सही है तो अक, इक, उक, बस इतनी सी आवाज आती है, बहुत ज्यादा नहीं, इसमें खा खा नहीं करना। और स्पेशली ये जो काफ है ना, ये अक्सर मजहूल हो जाता है, क्योंकि हम अपनी तरफ से इसको लाइट करने की कोशिश करते हैं, इसमें हम्स देने की कोशिश करते हैं, और वो क्या बन जाता है? अल काफिरूना। हाँ, वो का से कै बन जाता है, अल काफिरूना, ये गलत हो गया। फिर हम कैसे और मजबूत करते हैं? जब होता है ना अलैकुम, कुम, कुम कर देते हैं, हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा हम्स डालते हैं, तो वो हम्स भी खराब
एक्स्ट्रा हो जाता है और साथ में आपका गम्मा भी मजूल हो जाता है, वो भी आपका। अब कैसे पढ़ना है आपने, अलैकुम कुम, बस जो नेचुरल में हम सारा है, बस इतना ही। उसके अलावा अभी मैंने अल काफिरूना उसको पढ़े, अल का पढ़ना है, का नहीं पढ़ना। अल का बिल्कुल होंठ सीधे, मोलर्स खुले में हो, इनफिताह फम होना चाहिए फतहा के लिए, यानी होंठ आपके ऊपर नीचे से खुले हुए होने चाहिए। हम क्या करते हैं, इनफिताह हमें लगता है कि मुंह को बहुत ज्यादा खोलना है, और खोलते किस तरह से हैं, हम लोग खोल देते हैं जैसे कसरा के लिए खोलते हैं ना, यानी उसके लिए जौ थोड़ा सा खींच लेते हैं। तो हम थोड़ा सा ना अपना मुंह फैला लेते हैं, फैलाव में हम लोग जब पढ़ते हैं तो फिर अल का की रू ना निकलते इस तरह से, ब त तब निकलते हैं जब हम अपने होंठों को फैलाते हैं। होंठों को फैलाना नहीं है आपने, ऊपर नीचे से बस होंठ खोल लें, इनफिताह फम करना है, ठीक है। आ बा ता इस तरह से का। तो ये अब आपने इन मिस्टेक्स का ध्यान रखना है। आवाज का रुख इधर किधर को होगा जी, इधर ये बाहर की तरफ आएगा बिल्कुल। का की कू, आवाज आपकी बाहर की तरफ जाएगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ना आपने फिंगर रखनी है अपनी, नोज क्या है ये, खैशूम, खैशूम पे फिंगर रखिएगा और फिर पढ़िएगा, लंबा करके पढ़िएगा इसको, का। हाँ, कहीं ये आपकी अंदर आवाज तो नहीं जा रही, आपकी हल्की सी भी यहाँ पे वाइब्रेशन फील हुई, इट मीन्स कि आप का आगे से क्या है, मद खराब हो रही है, तो को भी खराब नहीं करना, ठीक है। इस तरह से जो कॉफ है उसमें भी कॉफ, जब आपने पढ़ना है ना कॉ लंबा करके, तो यहाँ पे अपने फिंगर जरूर रखनी है, ताकि ये वाली गलतियां भी साथ साथ ही हमारी निकलती है। तो ये हो गया हमारा कॉफ और हमारा काफ, ठीक है। प्रैक्टिस आप करेंगे यकीनन अपनी, किसके साथ जी, वीडियो के साथ, शेख की आपको भेजी हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन द सेम पोजीशन, आपको ये कुछ ज्यादा वाज़ह कर रही है, यहाँ से आवाज निकल रही है, ये साथ जुड़ा हुआ है पोर्शन कॉफ का, ये काफ है। देखें अब आप दोनों को जरा कंपेयर करें, दोनों की आवाज, ये कि कितनी पीछे से है थोड़ी, और इसकी देखें यहाँ से कितनी आगे से, तो ये आपको पढ़ते हुए भी महसूस होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आ जाए जी, वसतुल लिसान। अब वसतुल लिसान हम किसे कहते हैं, जबान के दरमियानी हिस्से को। अब सबसे पहले ना, अब आप यहाँ पे ड्रॉ कर लें अपने पास कि आपकी जबान, मैं अगर यहाँ पे करूँ तो ये आपकी जबान है, ठीक है। ये हमने ये कहा है कि जी ये सेंट्रल पोर्शन, अब ये सेंट्रल पोर्शन तो है। अब आप अपनी फिंगर, अब ये सेंट्रल जो पोर्शन है ना, इसको भी आपने फर्दर 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लेना, मतलब ये आपकी काइंड ऑफ फिंगर है, मतलब ये अब आप सोचें, ये जो मैंने ड्रॉ किया ना, अब ये पूरी जबान नहीं ड्रॉ की, ये मैं कह रही हूँ कि ये पूरी वसतुल लिसान सारी की सारी, ठीक है। तो ये जो एक ये हिस्सा बना लें, एक ये हिस्सा बना लें, एक ये हिस्सा बना लें, वसतुल लिसान का ये सारा हिस्सा मैंने बना दिया। क्यों बनाया है, क्योंकि यहाँ से 3 लेटर्स निकलते हैं और उनको हल्की हल्की हमने पोजीशंस चेंज करके तो फिर हमने पढ़ना है। जैसे हमने हरूफ हल्की पढ़े थे ना, उसमें भी हमने 3 पोर्शंस बनाए थे। इसमें इतना ज्यादा फासला नहीं आता जितना यहाँ पे लग रहा है, लेकिन चूंकि मैंने इसको बड़ा बनाया इसलिए फासला ज्यादा लग रहा है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आ जाते हैं कि वस्तुल लिसान से 3 हरूफ अदा होते हैं, और इन 3 हरूफ को क्या कहते हैं जी, इन 3 हरूफ को कहते हैं हरूफ शजरिया, दरख्त कहते हैं ना शजर को। तो ये भी एक दरख्त की तरह ही काइंड ऑफ निकलते हैं। जैसे देखिए दरख्त की क्या होती है, नीचे रूट होती है ना, जड़ होती है, उसके बाद ऊपर जाके फैल जाता है, ठीक है। इसी तरह से है तो वसतुल लिसान इनका मखरज तीनों का, लेकिन फैले हुए हैं, फैले हुए मतलब कोई वसतुल लिसान का आगे वाला हिस्सा लग रहा है, कहीं से बिल्कुल सेंट्रल हिस्सा उसका लग रहा है, और कहीं से उसका थोड़ा पीछे वाला हिस्सा लग रहा है, तो फैल गए हैं लेटर्स, इसलिए इनको कहा जाता है हरूफ शजरिया, क्योंकि नीचे से ये इकट्ठा होता है और ऊपर से ये फैला हुआ होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं मखरज को। सबसे पहले देखें जीम को। अब इसके लिए भी ना आपने क्या करना है, आपने पिक्चर्स को ही ऑब्वियसली ज्यादा गौर से देखना है, जितनी गौर से पिक्चर देखेंगे समझेंगे उतना ही आपके लिए इजी रहेगा। यहाँ पे देखिए, अब जीम जबान के दरमियानी हिस्से और इसके मुकाबिल तालु से अदा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लें आप अपने पास
कि जीम अदा करते हुए आपकी जो जबान है, वसतुल लिसान है, वो ऊपर तालु के साथ लगती है, हाँ, टच करती है। जैसे ये आपको पिक्चर से नजर आ रहा है, ये जो पर्पल सा पोर्शन है आपको नजर आ रहा है ये। अब आप कहेंगे कि वसतुल लिसान तो यहाँ पे नहीं, ये बस इतनी सी तरफुल लिसान थी, आगे हमने देखा ये तरफुल लिसान थी, ये ज़हरुल लिसान है, और यहाँ से आपकी वसतुल लिसान शुरू हो रही है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है यहाँ तक काइंड ऑफ। ठीक है, तो अब उसका जो आगे वाला हिस्सा है वो हमने लगा दिया जीम के लिए, जा, जी, जू। इस तरह से अगर हम इसको साकिन करें तो इसमें कलकला भी होता है ना, तो अज। अब इसको ना आपने अज, इज, उज ये प्रैक्टिस नहीं करनी। हमजा, फतहा, जीम, सुकून, अज सब लोगों ने कायदा किया हुआ है, तो हमने थोड़ा सा एक्टिव होके उसको अज, आज नहीं करना, ना तो आ को खींचना है ना ही जीम को लटाना है, अज, हाँ, अज, अज, इज, उज, क्विक पढ़ना है, अज, इज, उज। अब जब अज पढ़ेंगे तो आपकी जबान बिल्कुल यहाँ पे फील होनी चाहिए। इसमें क्या गलतियां होती हैं, कॉमन कॉमन मिस्टेक्स लिखें। सबसे पहले तो ये होती है कि इसकी मद जो है ना वो नाक में चली जाती है, जी, जी नहीं होता, जी, जी लाइट करें, जबान को पीछे से उठाना नहीं है। यहां से अगर आप जबान को उठाएंगे ना, करके देख लें, डी, जब ज्यादा प्रेस करते हैं उसको दबा के पढ़ते हैं तो वो नाक में आवाज चली जाती है, यहाँ पे फिंगर रख के आप चेक करें। लेकिन जब हम जबान को पीछे से बिल्कुल अपनी नेचुरल पोजीशन में रखते हैं, कोई उस पर जोर नहीं डालते, कोई उस पर दबाव नहीं डालते, उसको ऊपर की तरफ नहीं उठाते और ना ही नीचे की तरफ बहुत ज्यादा दबा देते हैं, तो फिर वो बिल्कुल जी, ये वाली साउंड निकलती है। और आप फिंगर रख के देखें, बिल्कुल भी आवाज आपकी नहीं जाएगी नाक में। पहली तो ये गलती निकालनी है। उसके बाद क्या होता है कि हम इसके साथ यहाँ पे तालू के साथ लगाने की बजाय हम दांतों के साथ जबान को लगा देते हैं, जीम, जीम, तो वो हमारी फिर क्या होती है, ईयर आ जाती है, वो जीम की जगह वो चे बन जाता है, हाँ, ची, ची, टे की साउंड आती है। तो अगर आप ज्यादा आगे वाला पोर्शन यूज करेंगे, दांतों पे लगाएंगे, तो चे बन जाएगा। और अगर आप कहें नहीं नहीं नहीं, मैं थोड़ा पीछे करती हूँ जबान को, अब हम जब पीछे करते हैं ना जबान को, यानी ये वाला हिस्सा लगाने की कोशिश करते हैं, हम थोड़ा सा इस जगह पे आ जाते हैं। हम जब ये लगाते हैं तो फिर कैसी आवाज आती है, जी, 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 वो गाफ की साउंड देनी शुरू कर देता है आपको। है मुश्किल तो है ना। तो अब आपने क्या करना है, ना तो आपने यहाँ जाना है, जीम की आवाज निकालनी है, ना ही जीम की आवाज निकालनी है, आपने जीम निकालना, बस सादा सा सिंपल सा, ये जगह टच होनी चाहिए, जीम। अच्छा, उसके बाद अज, अज, ये आपने पढ़ के उसको देख लेना है। अगर आप इसको बंद कर दें, कलकला ना करें, अज, अज, बस फील करना है आपने, मखरज को फील करना है, प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ, अज, इज, उज। आपको एग्जैक्ट आपकी लोकेशन पता चल जाएगी, और फिर आप इसको इससे कंपेयर कर लेंगे कि सही निकल रही है कि नहीं। जबान पीछे से बिल्कुल अपनी नेचुरल पोजीशन में ही होनी चाहिए। अच्छा जी, ये तो हो गया आपका जी। उसके बाद आ जाए जरा शीन पे। मखरज क्या है जी, मखरज सेम है, ये जबान के दरमियानी हिस्से और इसके मुकाबिल तालु से अदा होता है। फर्क यहाँ पे लिख लें, लेकिन शीन अदा करते हुए वसतुल लिसान तालु के साथ नहीं चिपकती, तालु के साथ नहीं लगती, आपका फासला रहता है। ये देखें, ये फासला नजर आ रहा है, और यहाँ पे देखें कोई फासला नहीं है। अब और भी देखें, गौर करें, ये आगे वाला पोर्शन जैसे मैंने बताया, आप जबान को भी तीन पोर्शंस में कर लें तो ये आगे वाला पोर्शन लग रहा है, ये देखें, ये थोड़ा सा यहाँ से, ठीक है, ये तो सारा चिपक रहा है ना उसके साथ, ये यहाँ से अब लग रहा है। अच्छा, अब इसमें आपकी आवाज फैल जानी चाहिए, अश, हाँ, ये आवाज मैंने ज्यादा की है, अश, इस, उस। अगर फासला नहीं रहेगा, चिपकाएंगे ऊपर तो अच, इस, उस, आवाज ही नहीं निकल रही शीन की मुझे। क्यों, क्योंकि मैंने जीन की तरह उसको चिपका दिया यहाँ पे तालु के साथ, तो चिपकाना नहीं है, बहुत इजी मखरज है, मोस्टली लोगों का ठीक ही होता है। बस मसला क्या आता है कि इसमें भी एक तो यही शीन में शीन हो जाता है, एक मसला ये आता है।
और सबसे बड़ा मसला जो होता है ना, वो गौर करना आज सबने कि किस किस के साथ है। शीन का होंठों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम इसके लिए होंठ बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अक्सर। जैसे मीन शई, शई हो जाता है। मैं अभी कैमरा बाद में ऑन करूंगी तो आपको दिखाऊंगी। एनीवेज आप यहाँ पे देखें ये होंठों को मीन शई को, हाँ शई पढ़ देते हैं हम। होंठों को आगे की तरफ निकालते हैं वाव की तरह, या फिर जैसे मुफख्खम लेटर्स के लिए हम आगे को निकालते हैं ना, हालांकि वो गलत है, उसी तरह से हम शीन के लिए भी निकालते हैं। एक तो शीन की आवाज आपकी फैलती नहीं है सही तरह से, दूसरा वो मुफख्खम फील हो जाता है। और देखें मीनस शई नहीं होना चाहिए, मीनस शई, शई। इसलिए शीन के लिए किसी ने भी इसी तरह से एक वर्ड होता है शई उन, तो हम पहले शीन के लिए होंठों को हल्का सा घुमा लेते हैं, शो करके फिर ई पे आते, शई, शई नहीं, शई, शई इन। तो इन शॉर्ट बात कहने की ये है कि होंठों का इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना। होंठों का इस्तेमाल कब होगा? जब उसके ऊपर फतहा होगा तो फतहा के लिए ऑब्वियसली हम इन्फिताह फम करेंगे। जब कसरा होगा तो इन्फाद फम करना पड़ेगा, झुकाना, हमें उसको झुकाना पड़ेगा, ना कि हमें होंठों को गोल करना पड़ेगा। ठीक है, जब गम्मा होगा तब आप जितना चाहे गोल कीजिएगा। शाशी शू में। चलें, अब ये फासला रहेगा तो आपकी आवाज बाहर निकलेगी। ये भी हो गया। अब आप आ जाएं जरा या में। या का भी मखरज क्या है जी? सेम है। मखरज क्या है? ये जबान के दरमियानी हिस्से और इसके मुकाबिल तालु से अदा होता है। अब ये फासला बस थोड़ा सा बढ़ गया है, जरा इसके पिक्चर को देखें, शीन को। इसमें भी आपकी जो जबान है ना ऊपर तालु को टच नहीं हो रही। शीन का फासला कम है, ये थोड़ा यहाँ से अदा हो रहा है जैसे मैंने बताया। अब ये देखें, ये बिल्कुल उसका जो वसतुल लिसान हमारी नजर में, यानी ये वसत है ना, उसका सेंटर है, तो वो देखें वो अब वो इस्तेमाल हो रहा है या के लिए। ठीक है, और ये देखें जबान यहाँ से नीचे वाले दांत के पास पास है, यहाँ थोड़ी दूर है, और यहाँ पे भी दूर है। ये सारी चीजों को ना आपने गौर से देख के उस मखरज को फिर फील करना है, इसीलिए मैं आपको नोटिफाई करवा रही हूँ ये चीजें। आप पढ़ें जरा, या पढ़ें। या कैसे पढ़ेंगे? या, 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 या। इसी तरह से अगर इसको आप साकिन करें तो या की हमेशा मुशद्दद के साथ ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस होती है। या। अगर मैं क्या करूं, मैं भी इसको ना यहाँ दांतों के साथ लगाऊं ना, ज्यादा ऊपर वाले, तो मैं क्या पढ़ूंगा? अज्जा, अज्जा। तो ये आपकी एयर की साउंड आती है, जी जी वाली साउंड आती है, जैसे जी में आ रही। तो ये नहीं आनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप ये फासला ज्यादा नहीं करते, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, तभी भी ये अज्जा, अज्जा, ये वाली साउंड आती है। आपने क्या करना है, जब भी आपको कोई कहे आपकी या में एयर आ रही है, या आपको खुद फील हो, फौरन क्या करें, फासला बढ़ा दें तालुका और वसतुल लिसान का। तो क्या होगा? अय्या, अय्या, अय्यी, अय्यू। तो ये साउंड आपकी आराम से निकल आएगी। इजी लेटर है या, ये, यू। अगेन द सेम थिंग, इसके भी जो मदूद हैं, इसके जो अलिफात हैं, जैसे या है तो वो भारी नहीं होना चाहिए, या नहीं होना चाहिए, नाक में नहीं जाना चाहिए, या भारी भी नहीं होना चाहिए, या ये, यू। स्पेशली जब आप गम्मा के साथ इसको अदा करते हैं ना, तो इसमें आपकी वो साउंड आती है जो मैं आपको कह रही हूँ, एयर ज्यादा निकलती है। ठीक है, तो ये हम्स वाला लेटर नहीं है, याद रखिएगा, ना या और ना ही जीम। चीन में आप जितनी चाहे अब निकालें। अच्छा, अब यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि जो यहाँ से या गैर मदिया अदा होता है, ये बड़ा अहम पॉइंट है। अक्सर कल ही बल्कि मैंने एक टेस्ट दिया स्टूडेंट्स को, उसमें मैंने उनको यही कहा कि या का मखरज लिखें, तो उन्होंने जहाँ पे मत था ना, या मत था, उसको भी अंडरलाइन किया हुआ था। मिक्स कर देते हैं हम चीजों को। देखें, जो जब मद का वर्ड आ जाए ना, चाहे वो अलिफ मद हो, चाहे वो या मद हो, चाहे वो वाओ मद हो, वट, आपने फौरन अलजौफ में चले जाना है, क्योंकि हमने पढ़ लिया कि 3 हरूफ मद्दा है और वो अलजौफ से अदा होते हैं। अब या को ना देखें कि उसके साथ या कनेक्ट है या नहीं कनेक्ट, अलिफ है, वाव है, वट एवर, आपने फौरन अलजौफ के पोर्शन में चले जाना है और कुछ नहीं सोचना। यहाँ से कौन सा या निकलेगा? यहाँ से या मुतहरिक निकलेगा, या ये यू जैसे होते हैं, साकिन भी निकलेगा। किस तरह से साकिन निकलेगा? जब ये हरफे लीन की फॉर्म में आएगा। ठीक है,
तो यानी यहाँ से हमने लिख दिया है कि गैर मदिया अदा होता है, यानी सिर्फ मदिया को निकाल दें, बाकी जितने या हैं वो आपके वसतुल लिसान से अदा होंगे। तो अगर कोई पूछे कि या फतहा है, जैसे यजअलून एक वर्ड लिखा है तो इसमें या का मखरज क्या है, तो आप बता देंगे वसतुल लिसान। और अगर कोई पूछे मुहीतुन, मुहीतुन में भी हा के बाद या आ रहा है ना, तो अगर आप पूछे यहाँ यहाँ या का मखरज क्या है, तो फिर आप क्या बताएंगे, यहाँ पर उसका मखरज बन रहा है जी अलजौफ। क्यों? क्योंकि मुहीतुन है, हाथ या तो साकिन है और पीछे कसरा है। ठीक हो गया, उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। मजीद बाजिया कर रही हैं अगेन द पिक्चर्स। ठीक है, ये आपकी जीन की पिक्चर है, पास यहाँ से आवाज निकल रही है, इसको भी गौर से देखना है। ये इसकी है आपकी शीन की पिक्चर है, ये दांतों की पोजीशन है, ये यहाँ से जुबान की पोजीशन है। और उसके बाद आप आ जाते हैं जी या, अय्या। ठीक है, चले अब हम मूव ऑन करते हैं जी। कहाँ पे? हाफतुल लिसान। अच्छा, इंग्लिश में ना जीम के लिए आप ऐसे टिप रख लें, हमने भी ऐसे ही टिप से याद किया था। एक वर्ड होता है ना ABCDEFG, जी होता है और HIJ होता है। हम क्या करते हैं, हम जब नॉर्मल नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में चेंज कर लेंगे ना, जिसका जी में यार आती है ना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जब हम किसी को बोलते हैं ना जी आपने ये किया, जी मैम, जी अबला एंड वट एवर सो ऑन, जो भी हम कहते हैं तो जी बोलते हैं। तो जी को हटा के ना थोड़ा सा अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में भी जे ले आए, यानी जी थोड़ा सा पीछे से अदा कर लें उसको। तो आपने इंग्लिश वाला जो जी है ना वो नहीं पढ़ना, आपने इंग्लिश वाला जे पढ़ना है। पढ़ के देखें, जी जे, आपको खुद ही फर्क पता चलेगा कि हाँ थोड़ी सी जबान आपकी पीछे से लग रही है। जी जे, जे तो जे वाला लेटर आपने पढ़ना है। और इसी तरह जब वाई पढ़ेंगे तो वाई, सॉरी या पढ़ेंगे तो उसमें आपने वाई को याद रखना है कि आपने वाई वाली जो या है ना, या वाली साउंड, योक, YOLK योक होता है ना, योक, योक या वाली वो वाली साउंड देनी है, जो जोक नहीं देनी। ठीक है, तो ये आपकी और चीजों को इनहेंस कर देंगे ये चीजें। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं हाफतुल लिसान। आज हाफतुल लिसान करके हम एंड करते हैं, मेरा ख्याल है फिर ज्यादा हो जाएगा, प्रैक्टिस भी साथ साथ करनी है। हाफतुल लिसान ये एक थोड़ा सा ट्रिकी मखरज है, उसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या समझना पड़ेगा जी, आपको तो दांतों का नक्शा समझना पड़ेगा। दांत कहाँ है हमारे? ये हमारे दांत। आपकी बुक का पेज नंबर 38 है। अब ये जो सामने के ऊपर वाले दो दांत है ना, ये वाले जो ग्रीन है ऊपर वाले, इसको कहेंगे सनाया उलिया। अस्नान कहते हैं उर्दू में दांतों को, वो हमने पढ़ लिया था सीन से। अल अस्नान लिख देती हूँ यहाँ पे, अल अस्नान। ठीक है, अल अस्नान। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको देख लेना है, इनके नाम याद करने हैं। ऊपर वाले जो दो दांत होते हैं सामने वाले, उनको कहते हैं सनाया उलिया। और जो नीचे वाले होते हैं उनको कहते हैं सनाया सुफला। यानी ऊपर के लिए उलिया लगा देना है और नीचे के लिए सुफला लगा देना है। बाकी अब हम सिर्फ इसको प्रॉपर देखेंगे, इनको क्या कहते हैं, असनाया। ठीक है, असनाया। ये जो आपके चार दांत हैं, ऊपर के भी दो और दो ये नीचे के, तो ये टोटल चार हो गए। सामने के चार दांत ग्रीन कलर के सनाया है। फिर अरुबाइयात हैं, अगले चार जो लाल रंग के दिखाई दिए हुए ऊपर से और नीचे से। फिर अल इनियाब हैं, ये अगले चार हैं। फिर अब दवाहिक। अच्छा, कुछ लोग इसको कहते हैं कि जो दवाहिक है ना, कुछ बुक्स में इसको दाढ़ों में कंसिडर किया हुआ है, तो आप इसको दाढ़ नहीं कह सकते, ये दाढ़ों से पहले आते हैं। ठीक है, तो आपने इसको क्या लिख लेना, प्री मोलर्स आप लिख लें, दाढ़ों से आने वाले दो जो पहले होते हैं उनको हम कहते हैं अल इनियाब। उसके सॉरी अल अदवाहिक कहते हैं ये भी चार होते हैं। अब ये जो दाढ़ें स्टार्ट हो जाती है ना, वो अब तवाहिन होती हैं। तवाहिन कितनी है जी आपकी? ये आपकी 12 है। और फिर बिल्कुल एंड पे, यानी 6 ऊपर होंगी, ये वाली जो येलो वाली है, 6 ऊपर 6 नीचे। उसके बाद अन नवाजिज, दाल से है ये। अब नवाजिज जैसे वो अकलदार नहीं कहते, इसको अकलदार कहते हैं। तो ये आपके क्या होगी जी, अन नवाजिज। ये कितनी होगी? 4। तो ये अब आपका नक्शा बन गया आराम से, आपको जब आप लेटर्स पढ़ेंगे आगे तो ये आपको समझ आएगी।
ये क्या है? सनाया, ये क्या है? अर्रुबाइयात, ये क्या है? अल इन्याब, ये अल-दवाहिक, और ये अल-तवाहिन, और ये अन-नवाजिद। चलें, इसको याद कर लेना है, जिसको नहीं याद, इसको याद है उसके तो फिर मुझे। चलें, अब आ जाते हैं बहुत पे। सबसे पहले इसका मखरज देखें। इसके मखरज में ना बहुत सारी चीजें लिखने वाली हैं, साथ साथ लिखते जाइएगा। हाफतुल लिसान, जबान की करवट, जो हमने पढ़ा था। आप अपने हाथ को लें, अपने हाथ की जो साइड है ना, उसको माइंड में रखें, ठीक है? वो साइड है वो जाके आपने ऊपर लगानी। हाफतुल लिसान से दो हरूफ अदा होते हैं, एक होता है बहुत, एक होता है लाम। आज हम करेंगे बहुत को। बहुत का मखरज देखें सबसे पहले। ये जबान के एक या दोनों किनारों से और इनके मुकाबिल ऊपर की दाढ़ों की अंदरूनी सतह से अदा होता है। क्या है? जबान के एक या दोनों किनारे, यानी ये हमारे पास ऑप्शन है कि हम, जो जबान की करवट है, हमारी जबान है ऑब्वियस उसके दो साइडों पे किनारे हैं ना, ठीक है? अब हम चाहे तो एक साइड लगा लें, चाहे दोनों लगा लें। कोई लेफ्ट साइड लगा के करता है, कोई राइट साइड लगा के करता है, कोई दोनों ही उठा लेता है। मैं जैसे लेफ्ट करती हूँ, तो आप लोग देख लें आप लोग कौन कौन सी साइड यूज करते हैं। लेकिन जिस भी साइड को यूज करना है प्रॉपरली आपने जाके मखरज पे रख के तो फिर आपने उसको प्रोनाउंस करना है। अब ये ऊपर की जो उसके मुकाबिल, अब ये नहीं कहा गया दो दाढ़ों पे, चार दाढ़ों पे, छह दाढ़ों पे, बस ये कह दिया गया कि आपकी जो जुबान की करवट है, जितने उसके किनारे होंगे ना, ठीक है, जहां तक आप ऊपर लगा रहे हैं, उसके मुकाबिल जितनी भी आपकी दाढ़ें आ रही हैं, उनकी अंदरूनी सतह, उनकी अंदरूनी सतह पे। अब आपने करना क्या, ये जो अरब्स है ना, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि ये जो लेटर है ये अरब्स और नॉन अरब्स दोनों के लिए ही मुश्किल है, क्योंकि उनको भी अभी तक नहीं पता चल सका। हाँ, उनको इसकी साउंड का पता है ना, एग्जैक्ट नहीं पता, क्योंकि कुछ लोग इसको कहते हैं जौद, जौद जी वाली साउंड देते हैं, कुछ कहते हैं बौद। तो इसलिए अभी तक इसमें इख्तलाफ है। मदारिस में अक्सर जो हाफिज जैसे बनते हैं तो वो जौद ही पढ़ते हैं, जौ जौ। तो हमारी इस बुक में बौद्ध कहा गया है, तो हम उसी को लेकर चलेंगे। और ज्यादा सही भी यही है, क्योंकि जी की साउंड हमने इसको देनी ही नहीं है। लेकिन जो बौद्ध पढ़ते हैं उसको, उनके लिए ये एतराज आ जाता है कि उनकी आवाज जो दाल से मिलती है, तो क्योंकि हमने दाल के साथ नहीं मिलाना, दाल की आवाज में और बौद्ध की आवाज में बहुत फर्क होता है, अभी आप देख लेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी जबान की जो करवट है उसको रखें, वहां पर जाके ऊपर वाली दाढ़ों की अंदरूनी सतह पर रख दें। हल्का सा बाइट करें उसको। आपको ये साउंड आएगी। सबसे पहले ना आपने उसकी साउंड को फील करना है। उसके बाद आप फिर उसको मुतहर्रिक करें। दो, 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 ठीक है? दी, दी, दू, दू, दो, दी, दू। आपने उसको फील करना है और आपने जबान पीछे से गहरी करनी है। क्यों? क्योंकि ये भी मुफख्खम लेटर्स में से है। ये जबान की जड़ ऊपर उठा लेंगे। जब उठाएंगे तो यहाँ पे जितनी स्पेस बचेगी ना, ये अब आपके पास हो जाएगी आपकी आवाज ट्रैप करने की जगह। यहाँ पे आपने आवाज को इकट्ठा करना है। इसमें भी अगेन आपकी आवाज का रुख ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि मुफख्खम लेटर है। और दूसरा, आपने अपने जो दाढ़े हैं ना, जब आप उसकी मद पढ़ेंगे ना, दो, तो वो बिल्कुल बंद नहीं करनी है, दो दो नहीं कर लेना। दो, 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 थोड़ी सी आप उसको खोलेंगे ताकि आपकी आवाज जो है वो अच्छे तरीके से बाहर आ सके, क्योंकि पहले ही आवाज इसमें फंसी हुई होती है। आपकी जबान जो है ना वो आगे को सिरकना चाह रही होती है। अब अगर मैं सिरका दूं, मैं नहीं सिरका रही, उसको आगे को नहीं आने दे रही, मैं कंट्रोल कर रही हूँ, तो मेरी साउंड क्या निकल रही है? अब। लेकिन अगर मैं सिरका दूं उसको, तो वो क्या निकलेगी? अब थोड़ी सी बाउंसिंग हो जाती है, क्योंकि मैंने उसको जगह दे दी बाहर निकलने की। मैंने उसको जगह ही तो नहीं देनी, यहां से मैंने उसको बंद करना है। टूल पकड़ती है आवाज इसमें, इसलिए आवाज यहाँ पे आपकी ट्रैप होगी। आपको पता है, जब हम तफहीम के दर्जात पढ़ते हैं लेटर्स के, तो इसका सेकंड नंबर आता है बौद का। फर्स्ट नंबर आपका तो का है और सेकंड आपका बौद का है। तफहीम भी इसमें बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए। आपका जो मुंह है वो पूरा भर जाना चाहिए। और आपकी जो जबान है वो कैसी हो जाएगी? बिल्कुल एक बोट की शक्ल में बन जाएगी, यानी यहाँ से भी किनारे उठे हुए होंगे, यहाँ से भी जबान उठी हुई होगी, सेंटर में ये डीप कट होगा। तो जैसे बोट होती है ना, बोट को अब इमेजिन करें,
तो बिल्कुल उसी तरह से आपका ये हो जाएगा, और आवाज से आपका मुंह जो है वो भर जाएगा। और उसके अलावा हाँ, अच्छा, एक इसमें सबसे ज्यादा क्या करते हैं हम लोग, हम जबान को ना कर्ल कर लेते हैं इसमें। कर्ल कैसे करते हैं, जबान को कर्ल करके ना उसकी एक साइड को एक ही साइड पर फिर हम लगा देते हैं, दो दो ऐसे, मतलब कर्ल नहीं होनी चाहिए आपकी जबान, सीधी सीधे उसके किनारे जाके ऊपर अंदर दांतों की ऊपर, सॉरी, दाढ़ों की अंदरूनी सतह पर आपने रखने हैं। ठीक है। आगे जब आपकी सिफात पढ़ेंगे इसकी, तो मजीद आपको इसकी इस्तकाला या और भी जो मजीद सिफात हैं उनके हिसाब से फिर आप इसको मजीद देख सकेंगे। अभी के लिए मेरा हाल इतना काफी है कि आपकी जबान जो है वो आगे की तरफ पुश होती है, मगर कोई आवाज नहीं आएगी। ठीक है। और हाफतुल लिसान से ही आपकी ऑब्वियसली आवाज निकलेगी, वहीं से वो उसी को यूज करेंगे। और हमारी जबान की शेप बस आपने याद रखी है, किसकी तरह बन जाएगी, एक बोट की तरह बन जाएगी। अब यहाँ पे देखें जरा, और प्रेशर कहाँ आएगा, ये आपके ऊपर वाली दाढ़ों की अंदरूनी सतह है, यहाँ पे प्रेशर आना चाहिए। यहाँ पे हम यहाँ पे जो जुबान की दांतों की जड़ होती है ना, वहां तक आपकी जुबान हल्की सी टच हो जाती है, हल्की सी टच होना और उस पर प्रेशर देना, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो हम नेचुरली उसको इतना पीछे लटका के नहीं रख सकते कि हम उसको लगने ना दें। हाँ, हल्की सी टच हो सकती है, लेकिन प्रेशर आपका बिल्कुल नहीं आएगा ये येलो पार्ट पे, प्रेशर आपका सारा ये ब्लू पार्ट पे आएगा। तो फिर आप उसको अब पढ़ेंगे। और अक्सर क्या होता है, यहाँ पे जब प्रेशर आता है तो अद दाल वाली साउंड आ जाती है, वो नहीं हमने देखी है। अब ये आवाज का रुख है, जरा यहाँ से देख लें, आवाज आपकी ये पीछे से आ रही है, आते आते ये देखिए कितना तंग रास्ता है इसको निकलने के लिए। ये आपकी आवाज यहाँ पे इकट्ठी होनी चाहिए, इतनी ज्यादा भरनी चाहिए, ये देखिए यहाँ से, और यहाँ पे एरो जितनी ज्यादा ये इतनी आवाज भरेगी, फिर आपकी आवाज बाहर निकलेगी जब अब उसकी मद कर देंगे। इसलिए आपने सिर्फ फील करना है, अब ऐसे करके आपने उसको लेटर को पहले फील करना है, जबान की पोजीशन नीचे से, ये देखें, ये दांतों के साथ साथ ही फील भी करें। अच्छा, अब ये जो मैं आपसे कहना चाह रही थी कि हल्की सी जैसे कि बिल्कुल पास आ गई ना, जड़ के पास हल्का सा छू के गुजर जाती है उसको, लेकिन प्रेशर नहीं है यहाँ पे। अब ये मजीद वाज़ा कर रही है, अब यानी ये आपके ऊपर वाला हिस्सा दिखा दिया गया है, ये आपकी जबान दिखाई गई है, तो ये जो ग्रीन पोर्शन है इसको उठा के आपने स्क्रीन पोर्शन पे रख देना है। येलो पार्ट को आपने यूज नहीं करना, यानी इस पे आपने प्रेशर नहीं देना। ये अब आपकी तरफुल लिसान है, इसको कहा जा रहा है कि इसको आपने आगे नहीं लगाना ज्यादा। ठीक है जी। तो ये आपका हाफतुल लिसान का एक मखरज जो था, एक लेटर जो था, बहुत वो हमारा हो चुका। बाकी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको, सब लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बाकी प्रैक्टिस में अभी आपसे सुन लेती हूँ क्लास में। ठीक है जी, जज़ाकमुल्लाह खैरन कसीरा।